हाँ, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना, किसी चीज़ को क्या करना, क्लासिफाई करना, जिससे कि हमारे स्टडी में आसानी हो। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया, पहला क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने। फर्स्ट बाय अरिस्टोटल। इन्होंने पहले क्लासिफिकेशन में क्या बताया, इन्होंने बताया जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, इनको दो भाग में बांटा। प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने प्लांट को इन्होंने प्लांट को तीन भागों में बांटा। पहला हर्ब, दूसरा श्रब, दूसरा श्रब और तीसरा ट्री। हर्ब सबसे छोटे होते हैं और श्रब उससे बड़े होते हैं और ट्री सबसे बड़े होते हैं। तीनों में हाइट की बेस पे इन्होंने प्लांट को तीन भागों में बांटा था। और एनिमल को इन्होंने आरबीसी एब्सेंट और आरबीसी प्रेजेंट के आधार पर बांटा था। आरबीसी एब्सेंट और आरबीसी प्रेजेंट। आरबीसी एब्सेंट और आरबीसी प्रेजेंट, जिसमें आप आरसीबी प्रेजेंट होता है उसको एनेमा कहते हैं। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है उसको एनेमा कहते हैं। जिसमें अपसेंट होता है आरसीबी अपसेंट, अपसेंट उसमें उसको एनेमा कहते हैं। एनेमा, एनेमा कहते हैं। बस इन्होंने यही इतना बताया। फिर आइए हम देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस। सेकेंड क्लासिफिकेशन given by Linnaeus। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बस सिर्फ इतना बताया कि जो अरिस्टोटल थे, इन्होंने प्लांट को तीन भागों में बांटा था और एनिमल को दो भागों में। तो इन्होंने सबको एक में कर दिया। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सिर्फ प्लांट और एनिमल को एक जगह कर दिया। प्लांट, एनिमल। अरिस्टोटल ने इन्हें तीन भाग में बांटा था और इन्हें आरबीसी के आधार पे दो भागों में। तो इन्होंने ये सबको एक में कर दिया। आइए जानते हैं कि इन्होंने इन प्लांट को और एनिमल को अलग क्यों रखा, जबकि ये भी यूकैरियोट है और ये भी यूकैरियोट है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। तो अलग इसलिए रखा क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ होता है। ये ऑटोट्रॉफ होता है। क्या होता है, ऑटोट्रॉफ। ये ऑटो ये ऑटोट्रॉफ होता है और ये हेट्रोट्रॉफ होता है। हेट्रोट्रॉफ होता है, इसलिए इन्होंने इनको अलग किया। आइए जानते हैं हम तीसरा क्लासिफिकेशन। हाँ, तो थर्ड क्लासिफिकेशन में आर्स्टाइकल ने दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन भागों में बांटा। प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा है। ये तीन क्लासिफिकेशन हुए। प्रोटिस्ट,
प्रोटिस्टा। तो इन्होंने प्रोटिस्टा को अलग क्यों किया? क्योंकि ये प्लांट यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर होते हैं और एनिमल भी यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन जो प्रोटिस्टा है ये ये क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, बस यही होता है भाई, तीसरा क्लासिफिकेशन में यही है कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है। आइए जानते हैं अब हम फोर्थ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने कोपलैंड ने फोर्थ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में बांटा। भाई 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, प्लांटी और एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो ये भाई इसको अलग क्यों कर दिया? मोनेरा को अलग क्यों कर दिया? क्योंकि भाई ये तीनों यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट। यूकैरियोट, यानी ये यूकैरियोट होते हैं और ये प्रोकैरियोट होते हैं। कैरियोट, ये प्रोकैरियोट होते हैं। अब ये जानते हैं पांचवा क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो आज हम लोगों ने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन तक देख लिया और आगे नेक्स्ट क्लास में पांचवा क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में।